हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आज के वीडियो में आपके मॉक टेस्ट के सारे डाउट्स एंड कैसे अटेंड करनी चाहिए सब क्लियर कर दूंगी। आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो पूरा एंड तक देखना, वरना अटक जाओगे। ठीक है, फिर जो है आप सवाल पूछोगे इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले गाइस, आज जो है बच्चों को मेल आई थी, तो बहुत से बच्चों को मेल नहीं आई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने जो है अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन कराई है तो मेल आने में टाइम तो लगेगा ना। तो मेल क्या आई थी, देखो ये मेल आई थी, आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ओपन की है। तो ये इस मेल में क्या लिखा हुआ है, इस मेल में ये लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे जो है मॉक टेस्ट 1, 2, 3 सारे जो है अपलोड किए हैं। एंड इससे जो है आपको एक रफ आइडिया मिल गई होगी कि एग्ज़ाम में हम कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ओके, सो ये आपको जो है एक आइडिया मिले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए अपलोड किए। एंड इंस्टीट्यूट ने ये भी कहा है इन फ्यूचर हम और टेस्ट अपलोड करेंगे, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सको। एंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इस टेस्ट का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किए थे उसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको ये मॉक टेस्ट देनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से अगर आप चाहते हो तो इसके लिए मॉक टेस्ट दो। ओके, सो ये लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है मॉक टेस्ट अटेंड कैसे करें। तो वेबसाइट दो है इंस्टीट्यूट की। ओके, एक है smash.icsi। तो ये अगर smash.icsi पे जाओगे तो ऐसा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आता है। तो आपके पास यूनिक आईडी है, पासवर्ड नहीं है, ना ही लॉगिन आईडी है। तो अब क्या करो, आप गूगल में जाके ICSI CACET लिखना। तो सबसे ऊपर देखो ये आ जाएगा www.icsi.edu, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, तो ये देखो होम पेज दिख रहा है। ओके, सो होम पेज अगर नहीं दिखे तो मेनू पे जाके होम क्लिक करना, तो होम पेज आ जाएगा। बहुत बार नहीं भी जो है बच्चों को दिखता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेटेस्ट @ICSI एंड ICSI केयर्स, तो ये सब आ रहा है। तो इसको स्क्रोल डाउन करना है। इसको स्क्रोल डाउन करने के बाद आप जो है सेक्शन देखोगे CSEET का। ओके, तो CSEET के सेक्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है CSEET के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड मॉक टेस्ट सेट 1, सेट 2, सेट 3 मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करते हैं। देखो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने स्क्रॉल अप कर दिया, आपको जो है स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप सब करके देखना। यहाँ पे देखो मिल गया CSET मॉक टेस्ट सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो इस पर जो है मैंने सेट 1 पे सपोज क्लिक कर दिया। ओके, अब सेट 1 पे क्लिक करने के बाद आपसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। तो आपको जो है, जो कि यहाँ पे ब्राउज़र अभी वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ICSI लिखना है कैपिटल में। एंड ये जो टेस्ट है आप अपने फ़ोन से भी दे सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने फ़ोन से दे सकते हो। ओके, सिर्फ नेट की जो है स्पीड होनी चाहिए। ओके, वरना नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो लॉगिन मैंने कर दिया है, ICSI टाइप करके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम में जो है ना जनरल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, एंड आपको जो है टेस्ट आप 60 मिनट्स के बाद सबमिट कर सकते हो। ओके, 60 मिनट्स तक इसके पहले जो है आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हो, वो ऑप्शन नहीं आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखो गाइस, आप लोगों को ये भी डाउट है कि हमारे एग्ज़ाम में कितने MCQs पूछेंगे। तो 35 MCQs ही आने वाले हैं। उसमें जो 20 MCQs होंगे वो 1 मार्क्स ईच होंगे। 15 MCQs जो होंगे वो 2 मार्क्स ईच होंगे। तो आपका जो टोटल मार्क्स है पेपर का वो है 50। ओके, सो यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एंड हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन का सपोज टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे ना, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर क्लिक किया है तो कितने क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं, कितने नहीं किए हैं, वो सब लिख के आएगा। एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू करोगे तो उस पर क्या होगा, जब आप सबमिट कर दोगे ना तो उसमें जो है एक एक्सप्लेनेशन आती है। ओके, बट यहाँ पे इसका रिजल्ट टेस्ट का नहीं मिलने वाला है। ओके, सो आपको टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ये प्रैक्टिस के लिए। रिजल्ट कब अपलोड होगा अब ये आपको इंस्टीट्यूट ही क्लैरिफाई करेगा। ओके, एंड इस तो गाइस, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन सबमिट किए हैं नहीं किए हैं, तो आप जो है वहाँ पे क्लिक करोगे रिसोर्सेज पे, जो कि आपको जो है स्क्रॉल अप करोगे दिख जाएगा वहाँ पे। ओके, सो वहाँ पे देखोगे तो ऐसी समरी रिपोर्ट दिखेगी। यहाँ पे मैंने कुछ भी क्वेश्चंस जो है आंसर नहीं किया है तो दिख रहा है नॉट आंसर्ड। ऐसे जो आंसर्स आप टिक कर दोगे उसका जो है ग्रीन में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे ये ऐसा प्रोसीजर है, पूरा अच्छे से अगर वीडियो सुना होगा तो समझेगा, वरना नहीं समझेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है बहुत से बच्चों को आज जो है इंस्टाग्राम पे मुझे ये मैसेजेस आए कि मैम ये जो जैसे प्रोसीजर दिया हुआ है टेस्ट में, लाइक मार्किंग स्कीम जो दी हुई है वैसी सेम ही है। गाइस बिल्कुल सेम है। मार्किंग स्कीम मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ
बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स के 35 MCQs ही आएंगे 50 मार्क्स के। उसमें जो है 35 MCQs को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 MCQs एंड 15 MCQs। ओके, सो जो 20 MCQs आएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। ओके, 1 मार्क के होंगे, एंड जो 15 MCQs आएंगे वो होंगे 2 मार्क्स। तो 15 MCQs 2 मार्क्स कितनी हुई 30, 20 MCQ 1 मार्क कितनी हुई 20, तो ऐसे करके 50 मार्क्स हो गई। ओके, उसके बाद करंट अफेयर्स की बात आती है, और इस मॉक टेस्ट में वाइवा का कुछ भी नहीं दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि वाइवा जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंडक्ट होने वाला है, इसके लिए। अब करंट अफेयर्स की बात आती है, तो करंट अफेयर्स में आपसे जो है कितने MCQs पूछने वाले हैं, 15 MCQs पूछने वाले हैं। ओके, एंड उसमें से जो है 5 MCQs होंगे वो होंगे 10 मार्क्स के, एंड जो 10 MCQ होंगे वो होंगे 1 मार्क्स के। ओके, सो करंट अफेयर्स आपका है 20 मार्क्स का। ओके, सो यही है और कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब बहुत से बच्चों को ना ये भी डर है कि मॉक टेस्ट हमने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई है तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड अब बच्चों को ये भी डाउट है क्या मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है गाइस। इंस्टीट्यूट ने आपको जो है कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है कि आप जो है कंपलसरी मॉक टेस्ट दो। ये मॉक टेस्ट आपको इसके लिए देनी चाहिए क्योंकि आपको जो है आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगी। ओके, आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगी, एंड आपको कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। एंड एक और बात, आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो है कितने टाइम में जो है आंसर्स मॉक टेस्ट के दे पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, तो आपकी तो प्रैक्टिस ही हो रही है ना, तो मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए। अब बच्चों का ये भी है कि मैम मेरा तो पोर्शन ही नहीं हुआ है तो मॉक टेस्ट कैसे दूँ? तो गाइज़, मॉक टेस्ट का पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल है, अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, वो रिमूव नहीं करेंगे। तो जब पोर्शन हो जाए तब दे देना। ओके, सो कोई इशू की बात है ही नहीं। अब दूसरा सवाल जो है ये पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि एग्ज़ाम में टाइप करना होगा, तो नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या होंगे, यानी कि एग्ज़ाम में ना आपसे पैसेज पूछेंगे। अब पैसेज क्या होता है, क्या पूछने वाले हैं? पैसेज। पैसेज आपने जो है 11th में, 12th में, 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट था आपको। ओके, सो उसमें आपने जो है पैसेज किया होगा, तो वही होगा, एक पैसेज होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पैसेज मिलेंगी। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा, एंड कोई भी डाउट्स नहीं होंगे अब मॉक टेस्ट के रिलेटेड। एंड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। एंड मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है जो कि मुझे अब लग रहा है बहुत से बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, तो आप जो है मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड नहीं पसंद आया वीडियो तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।